नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 50 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40 है। तो साथियों, ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग बाय शब्द का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और ऑप्शन डी है हॉकी। तो साथियों, लेग बाय शब्द का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिकेट खेल से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस नृत्य से है? तो साथियों, वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 50 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 है। तो साथियों, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में है। किसमें? अनुच्छेद 42 में। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1772 ईस्वी में, 1773 में, 1784 या फिर ऑप्शन डी है 1776 में। तो मेरे प्यारे साथियों, बंगाल में द्वैध शासन जो है 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया था। कब? 1772 ईस्वी में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। पहला एशियाई खेल का आयोजन निम्नलिखित में से कहां हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, पहला एशियाई खेल का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। साथियों, पहला एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, इसका आयोजन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। कब? 1951 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टिप्पणी नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक है? तो साथियों, टिप्पणी नृत्य जो है आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, आपको बताना है कि रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, इसका ऑप्शन है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात। तो प्यारे साथियों, रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से नर्मदा नदी पर कौन सा बांध परियोजना स्थित है? तो साथियों, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध परियोजना स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खेल गोपाल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर गुजरात? तो साथियों, खेल गोपाल जो है आपका ये है असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन।
राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, राज्यसभा की पहली बैठक जो है आपका 13 मई 1952 ईस्वी में हुई थी। कब? 13 मई 1952 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, चीन की दीवार का निर्माण जो है 221 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 221 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मेथेन, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो साथियों, वनस्पति घी के उत्पादन में जो है आपका यह हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1991 में, 1992 में, 1993 या फिर 1967 है। तो साथियों, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो है आपका यह 1991 ईस्वी में की गई थी। कब? 1991 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच है? तो साथियों, कावेरी जल विवाद जो है आपका यह है कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बीच में है। किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु। अर्थात प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसका ऑप्शन है वर्साई संधि, इलाहाबाद संधि, पेरिस संधि या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस संधि। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। एस्टिग्मेटिज्म निम्नलिखित में से किस अंग की बीमारी है? नाक, कान, मुंह या फिर आंख है? तो साथियों, एस्टिग्मेटिज्म जो है आपका यह आंख की बीमारी है। किसकी? आंख की। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, सीसा संचायक बैटरी में जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे H2SO4 कहते हैं। क्या? H2SO4। अगला प्रश्न है ये, पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो साथियों, पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। निम्न में से भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो साथियों, भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? 1879 में, 1859 में, 1897 या फिर ऑप्शन डी है 1902 ईस्वी में। तो साथियों, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह जो है आपका यह है 1897 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1897 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुगामल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर उत्तराखंड? तो साथियों, गुगामल राष्ट्रीय पार्क जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी दिया गया है जेम्स ए हिक्की। तो साथियों, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति
जेम्स ए हिक्की था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स ए हिक्की। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों यह है 2015 ईस्वी में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2015 में। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 अगस्त, 5 सितंबर या फिर ऑप्शन डी है 9 अक्टूबर। तो साथियों विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9 अक्टूबर को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश है। तो साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1988 ईस्वी में, 1979 ईस्वी, 1963 या फिर ऑप्शन डी है 1984 ईस्वी। तो मेरे प्यारे साथियों दूरसंचार आयोग का गठन जो है आपका 1989 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1989 ईस्वी में। यूथांट कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लॉन टेनिस, शतरंज, वॉलीबॉल और ऑप्शन डी दिया गया है हॉकी। तो साथियों यूथांट कप का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। किससे? लॉन टेनिस से। अर्थात प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया था? 1923 ईस्वी, 1935, 1921 या फिर ऑप्शन डी है 1932 में। तो साथियों विश्व में पहली बार बाघ जनगणना जो है आपका 1932 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1932 ईस्वी में। वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? भारत, ईरान, इजराइल या फिर रूस है। तो साथियों वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इजराइल। ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों ओएनजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1956 ईस्वी में। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो साथियों मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो है आपका पाथफाइंडर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पाथफाइंडर। हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो प्यारे साथियों हॉलमार्क योजना जो है आपका 12 अप्रैल 2002 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब? 12 अप्रैल 2002 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों यह जो है 16 जनवरी 2016 ईस्वी में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 16 जनवरी 2016 में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश है। तो साथियों पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेदांतगल वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। तो साथियों वेदांतगल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु में। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? फैराडे, जेम्स बॉन्ड, एनरिको फर्मी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर जो है
एनरिको फर्मी ने बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनरिको फर्मी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, और इसका ऑप्शन है 1920 में, 1954 में, 1925 या फिर ऑप्शन डी है 1915 ईस्वी में। तो साथियों, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि जो है 1915 ईस्वी में दी गई थी। कब? 1915 ईस्वी में, अर्थात प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों, यह है 3 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 40 क्वेश्चन करा दिया है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।